अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेसबुक के हवाले से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पोस्ट में लिखा जा रहा है कि फेसबुक ने एक नया उसूल शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब फेसबुक सार्फिन के तस्वीर का इस्तेमाल कर सकेगा। इस पैगाम में बताया जा रहा है कि नया उसूल 26 अगस्त से ही लागू हो चुका है। इसके बाद वो हमारे फेसबुक डेटा यानी तस्वीर, वीडियो, नाम, मोबाइल नंबर को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करने वाला है। जैसे ही लोगों को इस बात का इल्म हुआ, सबने बगैर किसी तहकीक के जल्दी में इस पैगाम को शेयर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस टेक्स्ट मैसेज में ये भी कहा गया है कि फेसबुक का ये उसूल कल से लागू होगा या लागू हो चुका है। इसलिए आज ही से इस पैगाम को इसके खिलाफ शेयर करें ताकि फेसबुक आपका डेटा इस्तेमाल ना कर सके। मैंने इसकी हकीकत जानने के लिए रिसर्च किया ताकि असल हकीकत से रूबरू करा सकूं और अफवाहों पर लगाम लगाने की कोशिश कर सकूं। सबसे पहले वो वायरल पोस्ट देखें जिसे लोगों ने सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया है। इस पोस्ट में लिखा है कि कल से नया फेसबुक नियम नया नाम मेटा शुरू हो रहा है, जहां वे आपकी तस्वीरों का उपयोग कर सकते हैं। मत भूलो कि अंतिम तिथि आज है। मैं फेसबुक या फेसबुक से जुड़ी किसी भी इकाई को अपने अतीत और भविष्य के चित्रों, सूचनाओं, संदेशों या प्रकाशनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता। इस बयान के साथ मैं फेसबुक को सूचित करता हूं कि इस प्रोफाइल और इसकी सामग्री के आधार पर मेरे खिलाफ खुलासा, प्रतिलिपि, वितरण या कोई अन्य कार्रवाई करना सख्त वर्जित है। निजता का उल्लंघन करने पर कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो आप इस संस्करण को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप कम से कम एक बार कोई बयान प्रकाशित नहीं करते हैं तो यह चुपचाप आपकी तस्वीरों के उपयोग की अनुमति देगा। साथ ही आपकी प्रोफाइल और स्थिति अपडेट में मौजूदा जानकारी भी साझा न करें। कॉपी और पेस्ट आगे बढ़ाने का तरीका यहाँ बताया गया है। इस संदेश में कहीं भी अपनी उंगली रखें और कॉपी दिखाई देगा। कॉपी करें पर क्लिक करें, फिर अपने पेज पर जाएं, एक नई पोस्ट बनाएं और रिक्त फील्ड में कहीं भी अपनी उंगली रखें। पेस्ट पॉपअप होगा और पेस्ट पर क्लिक करें। यह सिस्टम को बायपास कर देगा। जो कुछ नहीं करता वो जाहिर तौर पर सहमत होता है। अब इसमें ये तो जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है उसकी तस्वीर, उसकी बातें मैंने बयान कर दी। अब इसकी हकीकत जांच पड़ताल मैंने इसकी शुरू की कि आखिर इसकी हकीकत है क्या। दरअसल ये पोस्ट मुकम्मल तौर पर भेड़ों की चाल का हिस्सा है। मतलब ये है कि भेड़ की चाल एक ऐसी चाल है जिसमें लोग बगैर सोचे समझे एक दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं। हकीकत से कोई वाकिफ नहीं, लेकिन हर कोई कॉपी पेस्ट जरूर कर रहा है। फेसबुक ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है। इस किस्म की पोस्ट पहले भी वायरल हुई थी। मैंने अपने वो रिसर्च में पाया कि यही पोस्ट 2022 में भी वायरल हुई थी। सबसे अहम बात यह है कि आप फेसबुक की पॉलिसी पर अपनी रजामंदी पहले ही दे चुके हैं। आप रजामंदी के बगैर फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर फेसबुक को आपका कोई भी डेटा इस्तेमाल करना है तो वो आपके आर्डर का इंतजार नहीं करेगा। एक बात और समझ लें कि इंटरनेट की दुनिया में आपका निजी कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सार्वजनिक है। हकीकत क्या है इसका पता मैंने फेसबुक के अपने ब्लॉग, खबर, पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह को पढ़कर किया और उसकी हकीकत जानने और समझने के बाद जो बातें उभर कर सामने आई उसे प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर जो चीज़ें दिखानी है वो ये हैं, कुछ इस तरीके से हैं कि अब जैसे कुछ प्रूफ के तौर पर ये चीज़ है। इसमें मैंने इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह भी ली है। एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने इसका अपने मोबाइल के ज़रिए
और उसके ज़रिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया। इसमें लिखा हुआ कि हाउ डू यू शेयर इंफॉर्मेशन विथ थर्ड पार्टीज़। अभी इसके बारे में हम आपको इसका ट्रांसलेट करते हुए भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। इसी के ज़रिए आप फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी को भी आप समझ सकते हैं कि ये जो बातें चल रही हैं वो मुकम्मल अफवाहों पर गर्दिश हैं, अफवाहों पर मबनी हैं। ये चौथा है, ये पांचवा है। तहकीकात में ये अफवाह इस कदर संगीन अंदाज में फैलाई गई कि लोगों ने उसे सच मानकर सर्विस की तरफ फैला दिया। इससे लोगों को कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, गैर ज़रूरी सिरदर्द में भी इजाफा ज़रूर हुआ है। ये पोस्ट सरासर खालिस अफवाह है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस तरह के पैगामात पहली मरतबा साल 2012 में वायरल हुए थे। इसकी तरदीद खुद फेसबुक ने की थी। उसके बाद ये पैगाम वक्तन फ़ौक्तन वायरल होता रहा है। कोरोना के दौर में या किसी लंबी छुट्टी के दौरान अफवाहवीर ऐसे पैगामात को आगे नश्र करने में मसरूफ रहता है। इस वायरल पैगाम के बाद हमने फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी में जाकर इस तब्दीली के बारे में जानने की कोशिश भी की। वहां आपके डेटा के बारे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो आपकी कोई भी मालूमात किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ शेयर या फरोख्त नहीं करते हैं। अभी जो मैंने आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीर दिखाई हैं, उसमें वो सारी चीज़ें हैं। हम लास्ट में इसका ट्रांसलेट भी करेंगे। फेसबुक ने अपनी पॉलिसी पेज पर लिखा है कि ये इसका ट्रांसलेशन है। ये इसका ट्रांसलेशन ये है कि हम फरीक सालिस के शराकतदारों यानी थर्ड पार्टीज के साथ काम करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं और हमारी मसनूआत को बेहतर बनाते हैं, जो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मेटा बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारी कंपनियों को चलाने में मदद मिलती है और दुनिया भर में लोगों की मदद करना मुमकिन होता है। लेकिन हम आपकी कोई भी मालूमात किसी को फरोख्त नहीं करते हैं और हम कभी नहीं करेंगे। हम इस बात पर भी सख्त पाबंदियां लगाते हैं कि हमारे शराकतदार हमारे फराहम करदा डेटा को किस तरह इस्तेमाल और जाहिर कर सकते हैं। फेसबुक की सर्विस की शराइत के मुताबिक लोगों के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हुकूक उनके मवाद से वाबस्ता हैं और फेसबुक किसी सारिफ के मवाद को उनके ज़ाती प्राइवेसी सेटिंग्स के मुताबिक ही शेयर या तकसीम कर सकता है। यह हकीकत का पता कुछ और भी तरीके से हमने किया। वायरल दावे का सच जानने के लिए हमने फेसबुक के टर्म्स ऑफ सर्विसेज पर जाकर देखा। यहाँ हमने पाया कि फेसबुक की नीतियों के मुताबिक यूजर फेसबुक पर जो कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते हैं और या शेयर करते हैं, उससे जुड़े अधिकार यूजर के पास ही होते हैं। इसके अलावा यहाँ ये साफ बताया गया है कि यूजर्स कंपनी को प्राइवेसी एंड एप्लीकेशन सेटिंग के अनुरूप उसके कंटेंट का इस्तेमाल करने, वितरित करने, उसे सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन ट्रांसफरेबल, सब लाइसेंसेबल, रॉयल्टी फ्री वर्ल्ड वाइड लाइसेंस देता है। इसके बाद फेसबुक की वेबसाइट पर मैं गया और फेसबुक की डेटा पॉलिसी को भी देखा। यहाँ हमें मेटा के ऐलान से मुतालिक एक ब्लॉग मिला। बताया गया कि मेटा के तहत कंपनी का ढांचा तब्दील नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि इस ऐलान से कंपनी के डेटा को इस्तेमाल या शेयर करने के तरीके में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी डेटा के इस्तेमाल से मुतालिक सिर्फ पुराने कवानीन को नाफिज रखा जाएगा। कंपनी का कहना है कि उसके मालियाती रिपोर्ट देने का तरीका बदल जाएगा। उसके अलावा हमने फेसबुक से मुतालिक ऐसे किसी उसूल के बारे में जानने के लिए खबरों की रिपोर्ट्स भी चेक की, लेकिन हमें ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली। फिलहाल फेसबुक ने कोई अलहदा बयान जारी नहीं किया है। यह उनकी पॉलिसी पेज पर साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो मैंने जो चीज़ें बताई थी कि इसका ट्रांसलेट करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत हद तक आसानी और समझ में आ जाएगा। वो
ये नाजरीन इसको देखें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका ट्रांसलेट अभी पढ़ेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसका डायरेक्ट ट्रांसलेट ही करते हैं। हमारा कारपोरेट ढांचा तब्दील नहीं हो रहा है, ताहम हम अपनी मालियाती मर्जी के बारे में कैसे रिपोर्ट करते हैं। 2021 की चौथी सहमाई के अपने नतायज के साथ शुरू करते हुए हम 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स पर रिपोर्ट करने का इरादा रखते हैं, फैमिली ऑफ एप्स और रियल्टी लैब्स। हम 1 दिसंबर को अपने तहत ट्रेडिंग MVRS महफूज करदा नए स्टॉक्स शुरू करने का भी इरादा रखते हैं। आज का ऐलान इस बात पर असरअंदाज नहीं होता है कि हम किस तरह डेटा का इस्तेमाल करते हैं या किस तरह शेयर करते हैं। अब दूसरी चीज मैं दिखाऊं, ये प्राइवेसी पॉलिसी की जो ट्रांसलेशन, ये नाज़रीन अभी जो चीज देख रहे हैं वो ये है प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट इज द प्राइवेसी पॉलिसी एंड व्हाट डज इट कवर। अब इसके बारे में इन्होंने जो लिखा, जो बताया है, उसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से है। मेटा में हम चाहते हैं कि आप ये समझें कि हम कौन सी मालूमात जमा करते हैं और हम उसे कैसे इस्तेमाल और इश्तराक करते हैं। इसीलिए हम आपको हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने की तरगीब देते हैं। ये आपको मेटा प्रोडक्ट्स को इस तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है जो आपके लिए सही है। राजदारी की पॉलिसी में हम इस बात की वजाहत करते हैं कि हम मालूमात को कैसे जमा, इस्तेमाल, इश्तराक बरकरार रखने और मुंतकिल करते हैं। हम आपको आपके हुकूक से भी आगाह करते हैं। पॉलिसी के हर हिस्से में मददगार मिसालें और आसान ज़बान शामिल है ताकि हमारे तरीकों को समझने में आसानी हो। हमने वसाइल के लिंक्स भी शामिल किए हैं जहां आप अपनी दिलचस्पी के राजदारी के मौजूआत के बारे में मजीद जान सकते हैं। हमारे लिए ये अहम है कि आप अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल करने का तरीका जानते हैं। इसलिए हम आपको ये भी दिखाते हैं कि आप अपने इस्तेमाल करदा मेटा प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स में अपनी मालूमात का नज़्म कहाँ कर सकते हैं। आप अपने तजर्बे की तश्कील के लिए उन तरतीबात को अपडेट कर सकते हैं। अब ये तीसरी चीज़ ये है जो मैंने आप लोगों को बताई, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। अब वो ये नाजरीन अभी जो स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है टू प्रोवाइड से शुरू हो रहा है, वो ये है कि इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से है। इसको बड़ा कर दे रहे हैं। हमारी मसनूआत फराहम करने, ज़ाती बनाने और बेहतर बनाने के लिए हम अपनी मसनूआत को फराहम करने और बेहतर बनाने के लिए जो मालूमात रखते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़ाती नौइयत की खुसूसियात, मवाद और सिफारिशात शामिल हैं, जैसे आप फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, कहानियाँ और इश्तिहारात। हम खास तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मालूमात का इस्तेमाल करते हैं जो आप उन मकासद के लिए फ़राहम करने के लिए मुंतखब करते हैं, लेकिन आपको इश्तिहारा दिखाने के लिए नहीं। इस बारे में मजीद पढ़ें कि हम अपनी मसनूआत को फराहम करने, ज़ाती बनाने और बेहतर बनाने के लिए मालूमात का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम इश्तिहारात और दीगर स्पॉन्सर शुदा या तिजारती मवाद कैसे दिखाते हैं। हम अपनी मसनूआत को बेहतर बनाने के लिए मालूमात का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम मकाम से मुताल्लिक मालूमात कैसे इस्तेमाल करते हैं। हिफाजत, सलामती और सालमियत को फ़रोग़ देने के लिए हम अपनी जमा करदा मालूमात का इस्तेमाल लोगों को नुकसान से बचाने और महफूज मसनूआत फराहम करने के लिए करते हैं। अब ये जो चीज़ें थीं, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स थे जो हमने आपकी नज़र की, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस अफवाकुन खबर को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि जो चीज़ें फैलाई गई हैं, जो चीज़ें कॉपी पेस्ट की जा रही हैं धड़ल्ले से, वो उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके सामने रूबरू होऊं और हकीकत हाल से आगाह कर सकूं। और इसी के साथ मैं अपने इस पैगाम को ख़त्म करता हूं, और आगे फिर इंशाअल्लाह हम आपके रूबरू कुछ नए मालूमात के साथ होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बरकाती, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली।